सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो जाओ और जाके पहले से देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जहाँ पर यू हाओ ने वांग डोंगर को लेकर हाउटियन सेक्ट की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जब उसने गॉड किंग यानी कि तांग सन से रिक्वेस्ट की थी कि आखिर को कैसे वांग डोंगर को रिवाइव कर सकता है, तो उसने पहेलियों में जवाब देते हुए कहा था कि इसे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ से ये आई थी। और इस वजह से यू हाओ उससे बिना रुके हाउटियन सेक्ट लेकर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर न्यू और मास्टर तियान भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद यू हाओ वांग डोंगर को वहाँ पर छोड़कर वापस से तांग सेक्ट और श्रेक एकेडमी में चला जाता है, जहाँ पर वो क्लोज और कल्टीवेशन करता है, क्योंकि जो सन मून एम्पायर ने उसके प्यार के साथ किया है उसे इसका बदला लेना था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। इसी के साथ फाइनली वो दिन भी आ जाते हैं जब यू हाओ उस चैम्बर में से बाहर निकलता है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा लुक चेंज हो चुका है और वो अब पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा मैच्योर नजर आता है। अब इसकी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल तो बस लुक ही नजर आया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाहर आते साथ ही एक स्माइल करता है और उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर तांग सेक्ट में सभी लोगों को यू हाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर बस यू हाओ की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान सांशी कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए हो, और देखो तो तुम्हारे पैर भी अब पहले से कई गुना ज्यादा हील हो चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें कभी कोई इंजरीज भी हुई थी। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और मेरे सारे मेरिडियंस मेरे बॉडी के अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, और मैंने अपनी बॉडी के अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन क्यू भी आगे आते हुए कहती है कि यू हाओ तुम पहले से कई गुना ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हो। कि तभी हम देखते हैं कि बीच में ये गुई आते हुए उसे रोकती है और कहती है कि वाओ, फाइनली तुम बाहर आ ही गए, हाँ क्या बात है। जिस पर यू हाओ उन सभी को हेलो कहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सांशी आगे आते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, न जाने क्यों पर तुम्हारी जो पावर का ऑरा है ना, वो पहले से थोड़ा ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि थर्ड ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो आप खुद ही मुझे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। जिस पर बेबे कहने लगता है कि अगर इस वक्त सभी लोग इससे मुकाबला करने पे आ जाना तो मुझे डर है कि सभी लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। जिस पर सांशी कहता है कि बेबे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ फिर से चीटिंग कर रहे हो, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसकी पावर किस हद तक इंक्रीज हुई है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेबे उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली डुअल का मैच स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं जैसे ही वो सिग्नल करता है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ क्लोज कॉम्बैट भी स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बिना रुके वो लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इसी दौरान जैसे ही यू हाओ उस पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि सांशी वहाँ पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन यू हाओ थोड़ी ही देर में उस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। पर सांशी यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था। वो अपने ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड नाम के अटैक को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तुम जानते हो कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू हाओ को वो उस पूरी शील्ड के अंदर ट्रैप कर देता है, लेकिन यू हाओ अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते ही सेकंड्स में उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड ऑफ विंटर रिफ्लेक्शन नाम की टेक्निक को यूज करता है। इसी के साथ वो अपनी इस टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर यूज करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो उसके सारे फॉर्म को क्रिएट करते हुए एक जबरदस्त स्लैश अटैक सांशी की तरफ कर देता है, जो देखकर सांशी भी किसी से कम नहीं था। हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड को वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच करता है, लेकिन यू हाओ यहाँ पर अपने एक और स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और उसके सारी शील्ड को एक एक करके भेदता हुआ चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही रुकते नहीं है, वहाँ पर वो दोनों अपने पे पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करते हैं, और जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ पर एक तेज रोशनी सर्ज होती है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पावर का और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दोनों ही एक एक कदम पीछे धकेले जाते हैं। जिसके बाद सांशी अपने उसी पावरफुल ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ हवा में होता है और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अपने कॉन्शियसनेस में वांग डोंगर को याद करते हुए फिस्ट ऑफ विंटर रिफ्लेक्शन नाम के अटैक को यूज करता है। यहाँ पर सांशी भी अपने उसी स्पिरिचुअल
बीस्ट के जरिए से एक जोरदार पंच अटैक यूहाओ की तरफ कर देता है, लेकिन यूहाओ भी अपने उसी ग्रैंड फिस्ट अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जिसके बाद जैसे ही इन दोनों के ही ये मैसिव अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, चारों तरफ धुआं छा जाता है, किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता। और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है यूहाओ का वो अटैक इतना ज्यादा मैसिव और पावरफुल होता है कि जिससे सांची मैदान से बाहर बहुत दूर जाकर गिरता है और जो बैटल एरिना होता है उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से चरमरा उठता है। जिसके बाद बेबी और बाकी सबको सांची की फिक्र होती है और वो लोग उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांची ने एंड माउंट पे अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, वरना इसका काम तो आज तमाम हो जाता। और फिर बेबी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे पकड़ के वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि लगता है कि मुझे खुद पर थोड़ा और काम करना होगा। इसी दौरान उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हाँ वो तो सही है, लेकिन जो शील्ड तुमने अभी एक्टिवेट किया था लगता है कि उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जिसके बाद बेबी यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो हाँ में जवाब देता है। इसी के साथ वो कहता है कि चलो इस मैच को बाद में कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पर तुम यूहाओ की इस छोटे से पावर का नमूना देखकर तो समझ ही गए होगे कि उसकी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांची यूहाओ से कहता है कि यार मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये जो तुमने मूव अभी यूज किया इसकी पावर इतनी ज्यादा मैसिव होगी, जो कि मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जिस पर यूहाओ कहने लगता है कि मैंने इस पर काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया, तो मुझे पता नहीं था कि इसका पावर इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला होगा। मुझे लगता है कि मुझे इस पर थोड़ा और काम करना होगा। जिस पर सांची उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चेयर करते हुए कहता है कि यार कैसी बात कर रहे हो, तुमने इस अटैक से मुझे आज यहाँ पर सबके सामने बुरी तरीके से हराया है, क्या ये कम नहीं। जिस पर बेबी यूहाओ से कहता है कि लगता है कि हमारा छोटा भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है। इसी दौरान यूहाओ उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों में मैं बस अपनी प्रैक्टिस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, जहाँ पर मैंने अपनी बहुत सी टेक्निक को आपस में कंबाइन करके कुछ नई टेक्निक्स को भी बनाया है और अब मैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ। और फिर वो आगे बताने लगता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो इसी दौरान मैंने इस मूव को बस 3 बार ही अब तक प्रैक्टिस कर पाया हूँ, एक पंच, एक स्वार्ड और लास्ट ग्रैंड विंटर पाम। जिस पर सांची उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहता है कि क्या एक और पाम अटैक। लगता है कि हाओ डोंग ज़ेंग को कुछ एकेडमी क्वालिफिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट्स होगी। जिस पर यूहाओ कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कल्टीवेशन अभी भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि सांची उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या कहा, दोबारा कहना, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन इनफ नहीं, क्या मुझे हराना तुम्हारे लिए काफी नहीं। जिस पर वो कहने लगता है कि पर मैं इसे हमारे बिग ब्रदर पर भी ट्राई करना चाहता हूँ। इसी दौरान वो उससे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर मुझे बताइए वांग द उंगर की क्या खबर है, क्या उसे होश आ गया। जिस पर बेबे अपने चेहरे को लटकाते हुए ना में जवाब देता है और फिर कहता है कि पर हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं। और फिर वो बताने लगता है कि जो सन मून एम्पायर है सोल मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे 3 किंगडम्स के लोगों को हॉस्टेजेस बना कर रखा हुआ है और लगता है कि आने वाला वॉर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ वो उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो। जिस पर यूहाओ उसे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिस पर वो कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि पोसाइडन। इसी दौरान हम देखते हैं तियानमेन की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो यूहाओ को इतने टाइम बाद देखते साथ ही कहने लगता है कि यूहाओ तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया, तुमने तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। इसी दौरान आइस जेट स्कॉर्पियन भी उसे देखते हुए कहने लगती है कि यकीन नहीं होता है कि तुमने हेवन एंड अर्थ के फोर्स को अब्सॉर्ब करके उसे अपने लेग्स में सील कर लिया है। और देखो तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ और पैर भी ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर यूहाओ उन दोनों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि माफ करना कि मैं तुम दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। जिस पर तियानमेन उसे कहने लगता है कि आखिर वो वैली ऑफ लव कहाँ पर है। और तुम्हें पता है बिंग वे और मैंने हम दोनों ने उस टेस्ट को एक्सेप्ट किया था और उसी वजह से मैं अब तक सो रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि आइस जेट स्कॉर्पियन उसे वहाँ से धक्का देते हुए कहती है कि खबरदार जो तुमने मुझे बिंग वे कहकर बुलाया। जिसके बाद वो यूहाओ से कहती है कि यूहाओ मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सोल पावर है वो बॉटल नेक तक पहुंच चुकी है और शायद इसलिए अब तुम्हें एक और नई सोल रिंग की जरूरत होगी। जिस पर यूहाओ से कहता है कि तुम जानती हो ना कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में बात ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिस पर यूहाओ चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब सन मून एम्पायर से है। जिस पर वो बताती है कि जो ओरिजिनल सन मून कॉन्टिनेंट है वहाँ पर एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर एक ऐसा स्पिरिचुअल सोल बीस्ट है जिसे कि स्लैंड आई टायरेंट कहा जाता है, जो कि तुम्हारी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इविल है। जिसके बाद वो कहानी में आगे बताते हुए कहती है कि हजारों साल पहले जो स्लैंड आई टायरेंट क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उसकी पावर तो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। जिसके बाद वो आगे बताने
लगती है कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार उस स्टार फॉरेस्ट में एंटर हुई थी। इसी दौरान इन दोनों के बीच में तियानमेंग इंटरप्ट करते हुए कहता है, यहाँ और मैंने भी प्लान बनाया था कि मैं उस बीस्ट को उस स्टार फॉरेस्ट के अंदर इम्प्रिजन कर दूंगा और मैंने भी उस टायरेंट वर्सेस एम्परर तियान के बैटल को विटनेस किया था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, यहाँ तक कि उन दोनों की फाइट 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके चलती रही और उनके पावर का इम्पैक्ट इस हद तक था कि आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। लेकिन वो टायरेंट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद हम देखते हैं कि एंड में तियान ही जीता था। जो टायरेंट का रूलर था वो अपनी हार मानने के लिए राजी नहीं था, इसी वजह से उसने पूरे स्टार फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। यहाँ पर स्नो एम्प्रेस भी उन सभी की कहानी सुनती है और वो यू हाओ के कंधे पर बैठी हुई कहती है कि उसने बहुत गलत किया, जिस पर यू हाओ भी कहता है कि भला ऐसा कौन करता है, जिस पर तियानमेंग आगे बताता है कि हाँ, और इसी वजह से स्टार फॉरेस्ट में एक ऐसी डीपेस्ट जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और जहाँ से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वॉइस भी आती है जिसने कि उसे पूरी तरीके से रिस्ट्रेन कर दिया था। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर यू हाओ कहने लगता है कि क्या एक मिस्टीरियस वॉइस और वो भी स्टार फॉरेस्ट में, इनडायरेक्टली तुम ये बताना चाहते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि हेवन डिफाइंग से भी कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उन्हीं हॉस्टेजेस की बात कर रहे होते हैं जिन्हें कि सन मून एम्पायर ने ऐसा हॉस्टेजेस बना कर रखा है। इसी के साथ वो लोग अपने दुश्मनों के इलाकों के बारे में अपने मैप में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक लेडी कहती है कि हमारे सोल वर्ल्ड के बहुत से जीनियस और यंग एलाइट को इन लोगों ने हॉस्टेज बनाकर रखा है। साथ ही सन मून एम्पायर इस वक्त पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे हैं, जिस पर दूसरी लेडी कहती है कि लगता है कि वो लोग इस बार पहले से भी कई गुना ज्यादा गंदी चाल चलने वाले हैं। जिस पर दूसरी लेडी कहती है कि मुझे यकीन है कि इन सभी कामों में होली चर्च के किसी एविल मास्टर का भी उनका हाथ जरूर और उनकी चालों का तो हम सभी को पता है। वो लोग बहुत ही गंदे मेथड्स को यूज करते हैं, बस उन्हें जीतने से मतलब होता है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर शुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि जो श्रेक अकेडमी है वो हम सभी के सभी सोल मास्टर्स का होली लैंड है। साथ ही सैकड़ों से भी ज्यादा सोल मास्टर इस वक्त उनके कब्जे में है। जिसके बाद वो गुस्से के साथ खड़ा होते कहता है कि चाहे जो हो जाए पूरी की पूरी श्रेक अकेडमी को उनके रेस्क्यू की जिम्मेदारी अपने कंधों में उठाना ही होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस काम में कितना ज्यादा रिस्क है, लेकिन हमें हर हाल में इस काम को अंजाम देना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि यू हाओ वहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ और शायद हम इस काम में शू तियानरान को भी यूज कर सकते हैं। और फिर वो आगे बताता है कि हम उन पर पहले तो एक फॉल्स अटैक करेंगे जिसमें कि हमारी श्रेक एकेडमी के बहुत से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स उनसे फाइट करने जाएंगे और जैसे ही सन मून एम्पायर की जो फाइटिंग ट्रूप्स है वो उनसे भिड़ने आएगी, इसी दौरान हम अपने तांग सेक्ट के एक एलाइड टीम को भेजेंगे जो कि वेस्ट से उन पर अटैक करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग इस प्लान से इम्प्रेस होने लगते हैं और फिर वो बताता है कि जो अलाइड टीम होगी उसमें मैं, सुशांसी, हेन, जोइंग चैंग और ये कोई भी होंगी और साथ ही नैन क्यू यू को मिलाकर हम टोटल 6 लोग होंगे। और 6 लोगों को सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मास्टर कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, अगर एक बार तुम उनके चंगुल में फंस गए ना तो वहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर यू हाओ कहने लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा कम लोग होंगे हमारे जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, वरना हम तो वैसे भी उनके सामने डिस्कवर हो जाएंगे। और मैं हमारी एकेडमी का सबसे एक्सट्रीम ट्रेंड सोल्जर होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमें अलाउ करें। और हमारे ग्रुप में जो 2 लोग हैं वो तो सन मून एम्पायर में ही पले बड़े हुए हैं, तो हमारी आइडेंटिटी को कवर करने की जिम्मेदारी उनकी होगी, तो इसकी फिक्र तो हमें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो बताता है कि सुशांसी का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा और ये कोई होली एंजल की मार्शल स्पिरिट को पोजेस करती है और जो कि हमें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम देगा। और रही बात नैन क्यू की, तो वो इकलौती ऐसी हॉस्टेज है जो कि वहाँ से निकलने में कामयाब हो पाई और वो वहाँ की सिचुएशन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है, तो वो भी हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और जैसा कि मैंने अब तक पूरी प्लानिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग हम 6 ही काफी होंगे इस काम को अंजाम देने के लिए। यहाँ पर यू हाओ को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ देखकर मास्टर भी एट द एंड उससे कन्विंस हो जाता है, कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम लोग यू हाओ के प्लान को ही फॉलो करेंगे। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर शुआन सभी से कहने लगता है कि इस
इस बार जो यूहाओ ने प्लान बनाया है, अगर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन यूहाओ, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग वहाँ पर अपना ख्याल रखोगे और मैं यहाँ पर तुम सबके वापस और सही सलामत लौटने का इंतजार करूंगा। जिसके साथ ही वो फाइनली यूहाओ को अलाउ कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही यूहाओ वहाँ से बाहर आता है तभी पीछे से उसका मास्टर उसे आवाज देता है और मास्टर शू उसके पास आते हुए कहने लगता है कि यूहाओ, तुम जानते हो ना कि आने वाली चुनौती बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाली है और जिस मिशन को तुम अंजाम देने जा रहे हो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और बहुत ही ज्यादा रिस्क है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ को अपने प्लान पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो उससे कहने लगता है कि मास्टर शू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर शू उसे कहने लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाए, क्योंकि तुम जो भी करने जा रहे हो हमारा पूरा तांग सेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी के साथ उसके बाकी सारे दोस्त भी वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं और फिर बेबे उसे हक करते हुए कहता है कि मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफली वापस आओगे, क्योंकि अभी तो मुझे तुमसे फाइट करके तुम्हारी स्किल्स को आजमाना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी पूरी टीम के साथ सन मून एम्पायर में स्नीक इन करने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद जैसा कि उन सभी ने प्लान किया था वो उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करते हुए अपने सफर की शुरुआत कर देते हैं। कहीं दूसरी तरफ हमें सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग भी पूरी तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। इसी दौरान हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वांग डोंगर को याद करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोल लोगी जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा यूहाओ अब जिस मिशन के लिए निकल रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, पर मुझे यकीन है कि हम इस काम में सक्सेस जरूर होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई दिन और हफ्ते गुजर जाते हैं और साथ ही वो लोग सन मून एम्पायर के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसी दौरान मास्टर शुआन भी सबसे कहता है कि चलो अब हमारे जाने का वक्त भी आ चुका है। इसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी को बताता है कि हमारी जो शिप है वो रियोंगांग पोर्ट पर डॉक करेगी और जैसे ही तुम सभी लोग अपना कदम लैंड पर रखोगे तो हमारे मिशन की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर मैं तुम सभी के एक्शंस को डायरेक्ट करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग एग्री कर जाते हैं। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कियान दाऊ दाऊ को देखते हैं जो कि दुश्मन के हर एक चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए होता है और वो बताता है कि हमारे दुश्मन ने अपने हर एक ठिकाने पर बहुत ही भारी भरकम तैनाती की है। यकीन नहीं होता कि सन मून एम्पायर विलिंगली इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। जिस पर यान शाओजी कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी जितनी ज्यादा टाइट होगी उतना ही यूहाओ की टीम के लिए आसान होगा। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है कि हाँ, आपने सही कहा, हमें बस यहाँ पर उसके प्लान के अकॉर्डिंग एक सीन को क्रिएट करना होगा जिससे यूहाओ की टीम को मौका मिल जाए और वो लोग वेस्ट से अटैक करे। इसी दौरान दूसरा मास्टर अपनी वॉच को देखते हुए कहता है कि लगता है कि अब हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। इसी दौरान हम यूहाओ और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर वो लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, जिसके बाद मास्टर शुआन कहते हैं कि हम जो यहाँ पर झेल रहे हैं वो कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी जान सबसे ज्यादा खतरे में है। इसी के साथ वो फाइनली सभी से कहते हैं कि प्लान को शुरू किया जाए। हाँ भाई, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर जितने भी थे वो सभी लोग अपने अपने डिवाइन वेपन को वहाँ पर बाहर निकालने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि मास्टर शुआन अपने पावर के ऑरा को रिलीज करते हैं जिससे पोर्ट के आसपास मौजूद सारे वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जैसे ही पोर्ट के आसपास तैनात सोल्जर्स की नजर उन पर पड़ती है सभी लोगों का फोकस उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग सभी के सभी अपने हाई ग्रेड और टॉप क्वालिटी के वेपन से उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलाबारी इन सभी पर हो रही होती है, जिसका फायदा उठाते ही यूहाओ अपनी टीम को कहता है कि हम सभी को चारों तरफ फैल जाना है और जिसके बाद सभी लोग फुल स्पीड के साथ सनराइज सिटी की तरफ बढ़ो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और वो लोग फुल स्पीड के साथ सनराइज सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान हम नैनक्यू को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहती है कि मदर, हमारा इंतजार करना, हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं आप सभी को रेस्क्यू करने, बस थोड़ा सा और, प्लीज हिम्मत मत हारना, आज हम सब मिलकर आपको यहाँ से बाकी सबके साथ रेस्क्यू जरूर करेंगे। इसी के साथ वो भी आगे बढ़ जाती। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।